श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। श्री श्यामा श्याम की महती करुणा कृपा से इस दास की ऊपरी मंजिल हार्ड डिस्क खाली रहती है। परिणाम स्वरूप बहुधा कही गई बातें भी स्मरण नहीं रहती। श्री राधा माधव के पाठोत्सव में सम्मिलित होने का निमंत्रण मिला और पाठोत्सव की पूर्व संध्या में इसका विस्मरण भी हो गया। हठात मध्य रात्रि के करीब अवचेतन में किसी ने स्मरण कराया कि कल प्रातः राधा माधव का पाठोत्सव है। सावधान हो गया, गदगद हो गया। हे श्यामाजू, आपकी बड़ी कृपा है। प्रातः ही श्री युगल किशोर की कृपा से पहुंचा उनके पास। बहुत दिनों के बाद इस दास को देखकर आत्मीय जन प्रसन्न हो उठे और दास का हृदय कृतज्ञता से भर गया। श्री प्रियाजू ने प्रेम भीख देने के लिए बुला ही लिया मुझको। गर्भगृह में अभिषेक आरंभ हुआ। वे जब देते हैं दुर्लभ ही देते हैं। करीब आधा घंटे के पश्चात पर्दा डाल दिया गया ताकि अंतरंग अभिषेक किया जा सके। मुख्य पुजारी जी ने कहा कि आप ही श्रीजू की अंग कांति को अंग राग के द्वारा प्रकट करें। और दास के अश्रु इस देह का मानो अभिषेक करने लगे कि श्रीजू ने तुझ पर बड़ी कृपा की है। आहा स्वामिनी। और श्री जी के श्री अंगों का स्पर्श करते हुए स्मरण हो उठा 15 वर्ष पूर्व अभिषेक के समय की बात। तब के एक रसिक मुख्य पुजारी जी ने कहा था कि भैया, श्री जी के अतरंग अभिषेक की पात्रता श्री जी ही देती हैं। श्री अंगों का स्पर्श गोपी भाव में स्थित होकर ही किया जा सकता है, पुरुष भाव से नहीं। और आज उनकी ऐसी महती करुणा कृपा कि भले ही दास के हृदय में भी वह भाव नहीं है, किंतु उन्होंने अपना लिया। सो खूब मलमल के अंगराग सेवा, इत्र सेवा हुई। इच्छा हुई कि पंचामृत अभिषेक के पश्चात श्री किशोरी जी को इत्र से ही स्नान कराया जाए। और उन्होंने कहा, जो तेरी इच्छा। लालजू बोले, बता श्रीजू पे न्यौछावर करके तुझको क्या दे दूं। और दास ने कहा, अपनी कंठी दे दो। भिक्षुक की औकात एक क्षण में सामने आ जाती है। दाता है तो भिक्षुक है और भिक्षुक हैं तो दाता है। या तो मांगे नहीं और मांगे तो एक ही से। और दास तो स्वामिनी स्वामिनी के पहने हुए वस्त्राभूषण को पहन के कृतज्ञता आनंद रस में डूब जाता है। और तुलसी से तो इस दास को बड़ा प्रेम। सो उनके गले की कंठी मिल गई, धन्य हो गए और गर्व से भर जाते हैं कि मैं उनका हूं और वे मेरे हैं। और यह देखो, मैं उनका दास हूं, उन्हीं का दिया पहनता हूं। सखी देख, ये उनकी कंठी है, देख उनकी गुदड़ी है। और ये माला उन्होंने अपने कंठ से उतार कर मुझे दी है। बलिहारी श्री श्यामा श्याम के श्री चरणों की। इस देह पे कुछ धारण किया जाए तो उनका पहना हुआ ही। इन प्रकट चिन्हों को देख के अब किस विकार की क्षमता है जो इस दास का स्पर्श करे।
अभिषेक के उपरांत श्यामा श्याम को वस्त्राभूषण धारण कराए गए और पुजारी जी ने भाव में भरकर पूछा, बताएं, कहीं कोई कमी तो नहीं दिखलाई दे रही? भैया, कमी कोई कैसे बतावे? सब कुछ तो उन्हीं का, वे जो चाहे सो करे। अश्रु विवल कंठ से कहा, इनमें कब कौन सी कमी है? इन्हें तो जो पहना दो। भैया, ये श्रृंगार से शोभित नहीं होते, श्रृंगार तो इनके पहनने से शोभित होता है। पुजारी जी मुस्कुरा दिए और मुस्कुराए वे भी। कुछ देर में पर्दा हटाकर दर्शन सबके लिए खोल दिए गए और आरती आरंभ हुई। वे क्या हैं, क्या करते हैं, इस अपात्र पर उनका इतना प्रेम, हृदय भर आता है और फिर यही लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों उनसे प्रेम नहीं होता, क्यों फिर भी हमें संसार दिखाई देता है, क्यों भटकते हैं इस संसार में उनको छोड़कर। अपने चरणों में ही रख लो ना नाथ। स्वामिनी, अब कहीं जाना ना हो, कोई भी छोटी से छोटी सेवा दे दो जो तुम्हें उपयुक्त लगे कि अपात्र से यह कराया जा सकता है। बस कभी वृंदावन से बाहर न जाना हो। वृंदा विपिन राज्य के बाहर हरि हूं कुन निहार। हे श्यामा श्याम, हे युगल किशोर, आपके संतों के, रसिकों के, इस ब्रज रज के, लता पताओं के सब समय दर्शन होते रहें। सदैव रहूं आप ही के बीच, आज भी, कल भी और आगे भी। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।